हेलो। तो एक बार सभी का पेगासस कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज अपने साथ में स्पेशल गेस्ट है सुरेंद्र गोयल। स्पेशल गेस्ट इसलिए है क्योंकि सुरेंद्र अभी एसएससी जीडी के अंदर लग चुका है और आज सुरेंद्र एसएससी जीडी का ज्वाइनिंग लेटर भी साथ लेके आया है। ठीक है, तो ये अपने पास में एक ज्वाइनिंग लेटर है जो सुरेंद्र फाइनली एसएससी जीडी के अंदर मोदी जी ने इनको ज्वाइनिंग लेटर भी हाथ में थमा दिया है कि बोलो ये लो आपका ज्वाइनिंग लेटर और करिए अब एसएससी जीडी की आप नौकरी। तो आज हम सुरेंद्र के बारे में जानते हैं, सुरेंद्र ने कैसे कैसे तैयारी करी थी, कितना लंबा स्ट्रगल रहा और जीडी के लिए तैयारी करने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या क्या पढ़ा, कितने नंबर लाए, कैसा फिजिकल हुआ। क्योंकि एसएससी की ये भर्ती ऐसी है जिसके अंदर आपको एग्जाम की भी तैयारी करनी पड़ेगी और आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो सुरेंद्र पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नौकरी लगे, बधाई हो आपको। धन्यवाद सर आपका। अच्छा, तो सुरेंद्र आपको कैसा लग रहा है फाइनली आज आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है, बेरोजगारी का टेप फाइनली आपके ऊपर से हट चुका है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो मेहनत थी वो रंग लाई है। अच्छा, और माता पिता का जो सपना था वो आज पूरा हो गया है, पूरा हो गया फाइनली। तो आप ये बताइए एसएससी जीडी का ये कितना लंबा स्ट्रगल रहा था? मतलब एक नॉर्मली बच्चा पहली बार तैयारी करना स्टार्ट करता है, क्योंकि अभी ये जो बच्चों भर्ती थी वो 2022 के अंदर वैकेंसी आई थी, जिनके फॉर्म भरे, जिनके एग्जाम जो हुआ था वो फरवरी 2023 के अंदर हुआ। ठीक है, उसके बाद आदि 23 ही चल रहा, उसके बाद इसका रिजल्ट भी आ गया है और फिजिकल मेडिकल सब कुछ हो गया, आज हाथों में ज्वाइनिंग लेटर है। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर होता है करीब 1 आध साल के अंदर अंदर सारा सब कुछ हो जाता है। ठीक है, अभी फिर से सुरेंद्र भर्ती आ रही है 2023 के अंदर आ रही है, करीब 84,000 पोस्टों के आसपास आ रही है। तो आप ये बताइए नए बच्चों को कैसे तैयारी करनी, क्योंकि आप पहले से सिलेक्ट हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जीडी में बच्चे को कैसे लगना होता है, कैसे तैयारी करनी होती है। आपने कहाँ से तैयारी करी ये बताइए। मैंने तैयारी एकेडमी से की थी और मैं यहाँ पे एसएससी की तैयारी करने के लिए आया था। अच्छा, और जो भी यहाँ पे पढ़ाते थे 4-5 घंटे क्लास होती थी। अच्छा, और घर जाके वही 4-5 घंटे वापस रिपीटेशन करना पड़ता था। रिवीजन किया और वही लगातार आप 6 महीने करोगे, 4-5 महीने जो भी है, तो उससे आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। अच्छा, आपने लगातार कितने महीनों तक अच्छे से तैयारी करी थी? लगन से टाइम टू टाइम कोचिंग आना, टेस्ट देना, ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट, ये वगैरह, ये सारे काम कितने महीनों तक करे थे आप? मैंने लगातार 6 महीने किए थे और यहाँ पे मैंने कोचिंग भी 6 महीने की थी और उसके बाद मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब आप 6 महीने कोचिंग आए, उसके बाद घर पे तैयारी कितने महीने करी? 6 महीने के आसपास। तो मतलब अपन टोटल स्ट्रगल की बात करें तो करीब 1 साल के अंदर अंदर रहा। तो देखो सुरेंद्र का ये कहना, जिन बच्चों को बहुत बार ऐसा लगता है कि अपन तैयारी कर रहे हैं पता नहीं कब तक जॉब लगेंगे। एसएससी एक वो फील्ड है जो हमेशा टाइम टू टाइम वैकेंसी देता है। जीडी की वैकेंसी देखो ईयरली बेस पे नहीं आती है, लेकिन पीछे वाले जो वैकेंसी थी 2023 में एग्जाम हुआ, अब 2024 के अंदर फिर से हो रहा है। तो 1 आध साल के अंदर ऐसे या 2 साल के अंदर जीडी की वैकेंसी आई जाती। जब तूने जीडी का एग्जाम दिया था उस टाइम वैकेंसी कितनी थी? जब मैंने एग्जाम दिया था उस समय जो कुल वैकेंसी थी वो थी 50,000। अच्छा, जिसमें से बॉयज़ की थी 45,000। अच्छा अच्छा, और उसमें से 41,000 का कुछ सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, तो आप ये बताइए जीडी का जो टोटल पहले पेपर होता है वो कितने नंबर का पेपर होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? पहले पेपर होता है 160 नंबर का, जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स ऑप्शनल होता है और रीजनिंग होता है, हिंदी या इंग्लिश में से एक होता है ऑप्शनल होता है, और उसके अलावा जीके होता है। अच्छा, तो सुरेंद्र का कहना है कि हर सब्जेक्ट के आपको 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन जीके के। अब इंग्लिश या हिंदी आपका ऑप्शनल रहेगा, चाहो तो आप हिंदी ले सकते हो, चाहो तो आप इंग्लिश ले सकते हो। अच्छा, आपने हिंदी में पेपर दिया था या इंग्लिश में दिया था? मैंने हिंदी में दिया था। अच्छा, तो इनका कहना है कि जो टोटल इन्होंने हिंदी में दिया था पेपर, लेकिन जो पेपर हुआ था वो करीब 160 नंबर का पेपर है। 160 में से आप कितने नंबर लाए तब आप पास हो गए? मैं 135 नंबर लेके आया था। अच्छा, कट ऑफ क्या थी? और जो कट ऑफ थी बीएसएफ की थी वो थी 131। अच्छा, तो देखो जो इनके अलग बीएसएफ की पोस्टें थी, सीआरपीएफ की थी, अलग अलग पोस्टें थी, लेकिन इन्होंने 160 में से 135 नंबर लेके आए थे, जो कि कट ऑफ थी 131 नंबर। अच्छा, उसके रिजल्ट आने के बाद फिजिकल कितने महीने बाद होता है? फिजिकल लगभग 3 से 4 मिनट लेता है। तो आपने फिजिकल की कैसे तैयारी करी? मैंने फिजिकल के लिए मॉर्निंग में लगभग 1 या 1.5 महीने दौड़ा था, रनिंग की थी। अच्छा, फिर मॉर्निंग में 4 बजे उठ के जाऊँगा,
फिजिकल की कितने दिन तैयारी करें ताकि एसएससी जीडी का फाइनली फिजिकल हो जाए? अगर आप नए हैं तो आपको 2 महीने या 2.5 महीने करनी पड़ेगी कम से कम। और अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप 1 महीने करते हैं तो आराम से आप कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, आपको यदि बच्चा एग्जाम की तैयारी करा, पहले उसने एग्जाम दिया, पास हो गया, उसके बाद फिजिकल कर सकता है आराम से? तो मतलब पहला काम ये है कि एग्जाम के ऊपर पूरा फोकस करना है। उसके बाद जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाए उसके बाद क्या करना है? उसके बाद फिजिकल। पहले फिजिकल नहीं करना है। अच्छा, तो ये सुरेंद्र का स्ट्रगल था जिसके अंदर सुरेंद्र ने करीब 1 साल तैयारी करी। 1 साल बाद इसके अंदर इसका सब कुछ हो चुका है, प्री हो चुका है, फिजिकल हो चुका है, आज फाइनली ज्वाइनिंग लेटर आपके साथ है। तो आप बताइए, आपको और आपके घर वालों को, आपके परिवार वालों को अब फाइनली कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। और परिवार वालों में माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हैं अच्छा। कि फाइनली लड़का को सरकारी जॉब मिल गई। तो सरकारी दामाद बनना बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात। तो सभी को बहुत ज़्यादा खुशी है कि हाँ, एक बार सिलेक्शन तो हो गया। अच्छा, तो फाइनली आपका एसएससी के अंदर सिलेक्शन हो गया। तो आप ये बताइए, अभी आप यहाँ रुक गए या फिर सीजीएल की, सीपीओ की, 10+2 की और किसी तैयारी में लगे हुए हो कि जब तक अच्छी और पोस्ट नहीं मिले तब तक लगे रहेंगे तैयारी के अंदर? नहीं, मैं अभी आगे कोशिश कर रहा हूँ कि सीजीएल का मैथ्स निकालूँ। आगे तैयारी कर रहा हूँ, सीजीएल सीपीओ जो भी है उसकी तैयारी चल रही है अभी। जीडी के जगह रुकना नहीं है। अच्छा, तो देखो सुरेंद्र का ये भी कहना है कि नौकरी लग चुके हैं, सरकार के जवाई बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रुकना नहीं है। जब तक कोई अच्छी पावरफुल पोस्ट नहीं मिले तब तक आत्मा की खुशी नहीं हो, तब तक आपको रुकना नहीं है। तो कुल मिला के अपन ये बात करें, यदि कोई 12th पास बच्चा जीडी की तैयारी करने लगे तो 1 साल के अंदर ये सारा काम अच्छे से कर सकता है। अच्छा, सेल्फ स्टडी कितने घंटे करनी पड़ती घर पे जाके? कम से कम आप 5-6 घंटे तो करनी पड़ेगी। 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे। अच्छा, तो हमने आपको पेगासस कैरियर एकेडमी की तरफ से सारा कंटेंट दिया था, जीके का, रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश का, सबका दिया था। आपने यही पढ़ा या अदरवाइज कोई बुक ला के मार्केट से पढ़ी थी? मैंने अदर कुछ नहीं पढ़ा, जो यहाँ से मुझे कंटेंट मिला था मैंने वही पढ़ा था और उससे ही मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, तो इनका कहना है कि आप एक कोचिंग के अंदर, चाहे आप यहाँ पढ़ते हो या कहीं पढ़ते हो, तो एक कोचिंग का जो कंटेंट मिलता है वो इनफ है, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, कोचिंग के अंदर जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ लें, सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, तो सुरेंद्र का कहना है कि जो आपको कोचिंग के अंदर पढ़ाया जाए उसी को अच्छे से पढ़िए, 1 साल तक लगातार डटे रहिए। अभी फिर से 84,000 पोस्टें आ रही है जीडी। तो आप नए बच्चों को क्या कहना चाहोगे, कैसे तैयारी करनी ताकि आपका भी सपना पूरा हो सके? अभी वापस आ रही है 84,000 वैकेंसी, तो आप सभी को लगे रहना है। 4-5 महीने में आप जितनी हो सके रेगुलर मेहनत करते रहना। अगर रेगुलर रहोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं छीन सकता, अगर रेगुलर नहीं रहोगे तो फिर कुछ मामला गड़बड़ हो सकता है। तो मैं बता दूं, 2023 की फिर से वैकेंसी आ रही है, जो नवंबर-दिसंबर के अंदर ये फिर से फॉर्म स्टार्ट कराने वाला है, एग्जाम भी आने वाले। इस बार पोस्टें बढ़ी है, 84,000 आसपास पोस्टें हैं, तो आप भी लगे रहिए। और सुरेंद्र का कहना है ये लगा हुआ बच्चा है, इसने प्रैक्टिकली करके देखा है, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर देखो हाथ में लेके, बड़ी खुशी की बात है। तो ये आज हाथ में लेके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुरेंद्र आज मेरे से मिलने आया तो ज्वाइनिंग लेटर साथ लेके आया कि देखो सर, ज्वाइनिंग लेटर फाइनली हाथ में आ चुका है। और सुरेंद्र का कोई लंबा स्ट्रगल नहीं रहा था, ऐसे नहीं था कि 5-7 साल तैयारी करी, ऐसा नहीं, 1 साल तैयारी करी, 6 महीने के अंदर कोचिंग पूरी हो गई थी। उसके बाद उस टाइम जीडी का एग्जाम थोड़ा लेट था, तो 6 महीने घर पे बैठ के पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आप सभी जो जितने भी जीडी के लायक है और जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसी प्रकार का शेड्यूल फॉलो करें। पहले एग्जाम की तैयारी करें, उसके बाद फिजिकल की तैयारी करें और उसके बाद झंडे गाड़ दीजिए जीडी। चलो ठीक है, तो सुरेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जिंदगी की बधाइयाँ हो, जिंदगी के अंदर और ऊंचाइयां छुओ, सीजीएल में इंस्पेक्टर बनो, ऐसी हम भगवान से आपकी कामना करते हैं। थैंक यू सर, और प्रैक्टिस करें एकेडमी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सभी को धन्यवाद, थैंक यू।